अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग। और मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं मदरसा बहाली के ऊपर एक अपडेट है और बहुत बड़ा अपडेट है और वो अपडेट आप सभी को मालूम होना ही चाहिए। तो मैं सब कुछ बताऊंगा कि 2022 वाला जो नियमावली बना था उसमें ये था सिक्योरिटी एंड सदर वैकेंसी को फिलअप करेंगे, यानी कि वो लोग नौकरी देंगे। फिर उसके बाद बहुत सारा विरोध हुआ तो फिर से नया नियमावली पे बात चल रहा था कि नया नियमावली बनेगा, उसमें 2 लोग मदरसा बोर्ड के होंगे, 2 लोग जिला अधिकारी होंगे और 2 लोग जिस मदरसा में बहाली होना है उसके हेड मास्टर और सदर और सिक्योरिटी में से कोई एक। तो एक हेड मास्टर, सदर, सिक्योरिटी में से कोई एक, ये 6 लोग का एक पैनल होगा, वो इंटरव्यू लेंगे। ये सारी बातें आप लोगों को पता है, मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से ये सारी बातें आपके सामने रख चुका हूँ। लेकिन अभी बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, मुझे कल अपडेट ये मालूम होता रहता है। वीडियो बनाने के लिए बहुत लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, बहुत सारे लोग कॉल नहीं रिसीव, बाद में उनसे जो है सब कुछ बोलना समझना पड़ता है, किसी के थ्रू जानकारी इकट्ठा करना पड़ता है, तो जा कर के जो है वीडियो बन पाता है और वीडियो में जानकारी दिया जाता है। तो अभी तक का ये अपडेट था कि 6 लोग का एक पैनल होगा, वो इंटरव्यू लेंगे और वो बहाल हो जाएंगे। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा अपडेट ये आ रहा है, इसमें बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। अपर लेवल के लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, ये विरोध कर रहे हैं। अगर इंटरव्यू के थ्रू बहाली होता है तो पहले जैसे धांधली हुआ करता था कि सदर सिक्योरिटी के मामा का बेटा, खाला का बेटा, फूफा का बेटा, फुफेरा भाई, चचेरा भाई का बहाली हुआ करता था, या फिर अन्य किसी का होता था तो 5-5 लाख रुपया देना पड़ता था। फिर से वही होगा। और कमेंट में भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर सदर और सिक्योरिटी का जो ऑप्शन है वो सब नहीं रहना चाहिए, या फिर किसी भी आदमी के अंदर चला जाता है और वो जहाँ ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हो जाएगा वहाँ होगा क्या कि पैसा का मामला हो जाएगा। तो ये सारी बातें हो रही थी। लेकिन ये सारी बात को लेकर बहुत सारे लोग नीतीश कुमार के पास गए, उनसे बात किए, तो वहाँ नीतीश कुमार सर इस पे सोचे समझे और अपने जो सजेशन टीम होती है उन लोगों के पास मामला गया था। उसके बाद उन लोगों का सजेशन आया कि नहीं, टीचर अगर आप बनाते हैं और नॉर्मल मौलवी वाले को आप टीचर बना देते हैं, मौलवी कोई भी कर लेता है, लेकिन उसके पास किसी मदारिस का जो है 4-5 साल का कोई जो मदारिस में पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर वो मदारिस में 4-5 साल का रह करके कोर्स नहीं किया, वैसे लोग टीचर बनने के लायक नहीं है। मैं उनकी बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप मेरे ऊपर ना ले, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा बोल रहा हूँ। जो हकीकत है वो तो बोलना ही पड़ेगा। तो अपडेट निकल के ये आ रहा है कि जो इंटरव्यू के थ्रू बहाली होना था वो अब नहीं होगा, 95% कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब होगा कैसे? तो जैसे आपको मालूम होगा, जब बीपीएससी 1 स्टार्ट आया था, मतलब 1 आया था पहली बार जब टीचर की बहाली की जा रही थी, तो उस टाइम में नीतीश कुमार सर और उसके कैबिनेट के लोग बताए थे कि जो भी टीचर बनते हैं उनके पास हायर क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए, जैसे कि डीएलएड या फिर बीएड, फिर सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, अपर लेवल पे स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, तो वो सब होना चाहिए। तो नीतीश कुमार सर उस टाइम में भी बोले थे कि अगर संस्कृत स्कूल हो या फिर मदारिस हो, उसमें भी अगर बहाली होता है तो कोई हायर एजुकेशन वाले लोग का ही बहाली हो, जो लोग पहले से किसी मदारिस में ज़्यादा टाइम दे चुके हैं या किसी मदारिस में आलमा वगैरह कर चुके हैं, तो उसका बहाली हो, लड़की हो या लड़का हो। इस तरह की बात की जा रही थी। लेकिन फिर बहुत सारा मामला आया और इंटरव्यू वाला फाइनल हो गया था। लेकिन अभी 95% चांस है कि इंटरव्यू के थ्रू नहीं होगा। तो होगा कैसे? तो बहाली होगा कैसे, उस पर मंथन चल रहा है। लेकिन अभी होने ये जा रहा है कि पहले जो हो रहा था कि जैसे कोई भी टीचर बन गया, और आप ये बताइए कि अगर कोई फौकानिया पास है, आप भी पास होंगे, या कोई फौकानिया पास है, क्या वो टीचर बनने लायक है? नहीं है। और होता क्या है कि अगर इंटरव्यू के थ्रू होता है तो फौकानिया वाले लोग भी आ जाएंगे, मौलवी वाले लोग भी आ जाएंगे, और जो लोग कम पढ़े लिखे होंगे लेकिन उनको बोलने का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन तो हायर है, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं होता और मुझे बोलने आ जाता तो मेरा इंटरव्यू लेता, तो मैं घुमा फिरा करके उनको जो है जवाब दे देता, लेकिन मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं टीचर बनने की, तो मैं कैसे बनता? तो उस तरह के लोग जो है आ जाते। इसलिए हायर एजुकेशन का होना ज़रूरी है। तो इस पर मंथन चल रहा है, जैसे ही अपडेट आएगा वो मैं आपको दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उनको बताएं कि इंटरव्यू वाला जो बहाली आने वाला था वो अब नहीं आएगा।
95% कन्फर्म है। कैसे बहाली होगा उसके लिए आप मुझे फॉलो करके रखें, जैसे भी अपडेट आएगा मैं दूंगा। अभी तक कोई अपडेट नहीं है और आपको मालूम है कि इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन से पहले जो है होता क्या था, बहुत सारे लोग कमेंट वगैरह करते हैं कि मदरसा बोर्ड पे कोई अपडेट नहीं है। भाई मदरसा बोर्ड पहले इंडिपेंडेंट हुआ करता था, लेकिन अब एजुकेशन मिनिस्टर के अंदर आ गया है। तो हो क्या रहा है कि मदरसा बोर्ड का जो अपना वेबसाइट था उससे हट करके एक वेबसाइट बनाया गया, लेकिन वो वेबसाइट उतने अच्छे से नहीं बनाया गया है। तो वो कभी चलता है कभी नहीं चलता है, तो वो है सब कुछ धीरे धीरे काम चल रहा है। लेकिन बहाली को लेकर जो अपडेट आने वाला था कि इसी वीक में कोई अपडेट आ जाएगा, कोई ऐसा मालूम होगा, तो मुझे लगता है कि अब इसी वीक में कुछ ऐसा अपडेट नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जब नियमावली फाइनल नहीं हुआ, जो नियमावली होना था वो हुआ ही नहीं, तो उस पर मंथन चलेगा, फिर टाइम चलेगा। हो सकता है इलेक्शन से पहले हो, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, हो सकता है इलेक्शन के बाद हो, कुछ भी हो, अभी कुछ नहीं बोल सकते। तो आप लोग इंतजार कीजिए, फॉलो करके रखिए मुझे, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आता है स्टेटस के माध्यम से इंस्टाग्राम पे मालूम चलता रहता है। और मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है, आप जब मेरे इस वीडियो को यूट्यूब पे देखते होंगे तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिखा होगा और व्हाट्सएप चैनल लिखा होगा। अगर उसमें आप ज्वाइन कर लेते हैं तो छोटे से छोटा अपडेट उसमें जो है विद इन सेकेंड आता रहता है। जैसे अभी अपडेट मालूम हो, अभी उसमें अपडेट हो गया, तो अगर उसको फॉलो कर लेंगे तो वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अपडेट के लिए जो भी आएगा आप स्क्रॉल करेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा। तो आप मुझे फॉलो कर लें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी ये अपडेट मालूम हो। बाकी कैसे बहाली होगा इस पे अभी क्लैरिफाई कुछ भी नहीं है। 1-2 दिन के अंदर इस पे कुछ ना कुछ अपडेट आएगा कि नया अब क्या प्लानिंग किया जा रहा है। लेकिन इंटरव्यू वाला जो था वो टोटली रद्द होने जा रहा है, जैसा इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रहा है। फिर बाकी जो भी ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं किसी के जरिए या फिर डायरेक्ट, या फिर जिनका पहुंच जहां तक हो, क्योंकि मेरा पहुंच तो वहां तक नहीं है, तो मेरा पहुंच कहीं और है, वो कहीं और बात किए, वो कहीं और बात किए, इस तरह से इन्फॉर्मेशन आता है। तो इन्फॉर्मेशन में कुछ एडिट भी हो जाता है, अगर मैं अपनी बात कहीं और पहुंचाऊं थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो हो सकता है कि कुछ और हो। लेकिन अभी तक का जो अपडेट है वही है कि जो पहले वाला नियमावली था 2022 में, क्या बना था नियमावली कि जो सदर सेक्रेटरी बहाली करेंगे, वो तो कैंसिल हो गया था। नया नियमावली बन रहा था, उसमें था कि 6 लोग का पैनल होगा, 2 लोग मदरसा वाले लोग होंगे, मदरसा बोर्ड के होंगे, 2 जिला अधिकारी के लोग होंगे, और 2 हेड मास्टर और सदर सेक्रेटरी में से कोई एक होगा। हेड मास्टर प्लस सदर सेक्रेटरी में से कोई एक, ये 6 लोगों का एक पैनल होगा और वो जो है बहाली लेंगे। और प्लस मौलवी आप किए हैं तो आप जो है एज अ टीचर बन सकते हैं। अगर हाफिज हैं प्लस मौलवी किए हुए हैं तो आप हाफिज के जो है टीचर बन सकते हैं। और इसमें ये नहीं, अगर आप फौकानिया किए हुए हैं क्लर्क बन सकते हैं। अगर आप फौकानिया किए हुए हैं तो परिचारी एक पोस्ट होता है, वो आप बन सकते हैं। तो इस तरह का जो था, लेकिन अब उस तरह का कुछ होने नहीं जा रहा है। तो आप मुझे फॉलो करके रखें, जैसा भी अपडेट आएगा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ सबसे पहले अपडेट आता है, तो वहाँ भी अपडेट आता रहेगा। बाकी यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करके रखें, जैसा जो अपडेट आएगा मैं देता रहूँगा। 1-2 दिन में कुछ ना कुछ क्लियर होगा, जो भी क्लियर होगा वो मैं बताऊँगा। लेकिन मैं जो बताया था कि इसी वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो टोटली अब नहीं आने जा रहा है। कोई ऐसा नोटिफिकेशन आपको 10 दिन के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। कब मिलेगा वो अभी मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।